इतना बड़ा आज मुझे इतना बड़ा अवसर मिला है जो मैं आप सब लोगों के बीच में सेशन देने के लिए आई हूँ। तो मैं कौशल सर की बहुत ही आभारी हूँ और दिल से उनका धन्यवाद भी करती हूँ। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच ऑल रिस्पेक्टेड लीडर्स का, जितने भी यहाँ पर आदरणीय सदस्य उपस्थित हैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि आप सब लोगों के बीच जो मेरा सेशन लगा है तो वो सेशन देने का मौका दिया आप सब लोगों ने, उसके लिए आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना थोड़ा परिचय देना चाहूंगी और बताना चाहूंगी अपने बारे में थोड़ा। तो मेरा नाम प्राची सिंह परिहार है और मैं घाटमपुर से बिलोंग करती हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन किया है बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स कानपुर यूनिवर्सिटी से। और अब मैं बीएड कर रही हूँ, मैं एक बीएड की स्टूडेंट हूँ, बैचलर ऑफ एजुकेशन की, जो कि मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से कर रही हूँ। और प्रेजेंट टाइम पे मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, क्योंकि अभी जब रमाडा में एलडीपी का प्रोग्राम था तो उस टाइम मेरे बीएड का एग्जाम चल रहे थे। लेकिन ये रमाडा का प्रोग्राम मेरे लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम था जिसमें मैं हिस्सा लेने वाली थी। तो मेरा उस दिन 16 तारीख को सुबह एग्जाम था, जो कि मैं एग्जाम देने के बाद कॉलेज से निकली, नौबस्ता पहुंची। वहां से पहुंचने के बाद रामा देवी से बस पकड़ी, पहुंची बड़ी ही मुश्किलों के साथ, इतना भयंकर जाम लगा, उसके बाद भी वहां पहुंची। और जब मैंने वहां का प्रोग्राम अटेंड किया तो लगा कि मैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में मैंने ज्वाइनिंग ली है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री में मैं वर्क कर रही हूँ। तो उस चीज में मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ, एहसास हुआ कि नहीं, अगर मैं इस सिस्टम पे, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आई होती तो शायद आज मेरा करियर कुछ भी ना होता। क्योंकि मैं ये भी देखती हूँ हमारे बीच ऐसे ऐसे लोग उपस्थित हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिग्री ली है, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रखी है, और कई महीनों तक तो वो लोग किसी रिश्तेदारों से मिले तक नहीं हैं, घर परिवार वालों से बात नहीं की कि पढ़ाई करना है, करियर बनाना है, नौकरी करनी है, सक्सेस होना है, इस उद्देश्य से। तो जब मैं वहां निकली तो मैंने वहां ये भी देखा कि कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन आज वो इतनी बड़ी बड़ी रैंक में हैं, इतनी बड़ी बड़ी इनकम कर रहे हैं। तो वहां का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद जो चीजें क्लियर हुई, तो उसके बाद तो माइंड बिल्कुल पूरी तरीके से सेट हो गया कि नहीं, अब करना ही तो टियान्सी ही है। इसी बीच जब मैं टियान्सी में आने से पहले मेरी मुलाकात हुई थी कौशल सर से, जिन्होंने मुझे टियान्स प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, बहुत डीपली जानकारी दी कि इसमें इस प्रकार काम किया जाता है, टीम वर्क होता है, लीडरशिप होती है, इस तरीके से आप काम करके इसमें बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। तो मैंने उनके प्लान को समझा और अपनी ज्वाइनिंग लगाई। ज्वाइनिंग लगाने के बाद एक ऐसा टाइम भी आया मेरी लाइफ में कि शायद ये पहली संस्था या पहली कंपनी बोल सकते हैं थी डायरेक्ट सेलिंग की, जिसमें मैं वर्क करने के लिए मैंने पहली बार अपनी ज्वाइनिंग लगाई थी। लेकिन ज्वाइनिंग लगाने के बाद समय की बात भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समय कब किसका कितनी बेकार तरीके से बिगड़ जाए और कितनी जल्दी उसका समय अच्छा बन जाए, उसके बारे में भी नहीं कह सकते हैं। वो जब मेरा टाइम था, मैंने ज्वाइनिंग लगाई, कुछ ही समय बाद मेरी दादी बीमार हो गई। और जब मेरी दादी बीमार हुई तो वो इतनी ज्यादा बीमार हुई कि उनके 7 से 8 लाख रुपए लगा, उनको हॉस्पिटल दिन पे दिन ले जाना होता था। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, मेरे पापा एक फार्मर हैं। तो जिस टाइम पे वो बीमार हुई थी तो वो एक अप्रैल मई का समय था, अप्रैल मई का महीना था, जिसमें से फसल इकट्ठा की जाती है ताकि वो जो साल भर की मेहनत की फसल है, साल भर का कमाया हुआ है, उसे इकट्ठा करने का, उसे बेच के पैसे कमाने का, प्रॉफिट कमाने का समय होता है। उस समय पर मेरी दादी बीमार थी तो उनको हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं था। तो मैं मीटिंग तक ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। मेरी दादी लगातार 20 से 25 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही, जो कि मैं वहां देखती सुनती रही। उसके बाद उन्हें घर लाना, फिर 6 महीने उनको रोज आज जैसे उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं तो कल का टाइम छोड़ के दूसरे तीसरे दिन उन्हें फिर ले जाना होता था। इस प्रकार से 6 से 7 महीना हुआ और पैसा भी लगा, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने मदद की और हमारी दादी पूरी तरीके से अब स्वस्थ हैं। लेकिन मैं उस समय बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाई, अपने टीम पे फोकस नहीं कर पाई। लेकिन मेरी जो टीम है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी, और मेरे जो अपलाइन थे वो सिर्फ एक कहने के लिए अपलाइन नहीं थे, वो एक मेरे गुरु थे, जिन्होंने मुझे हर एक बुरे वक्त पे संभाला था। उन्होंने बहुत मदद की, मेरी टीम संभाली, इकट्ठा करी।
तब जाके मेरा काम, मेरा बिजनेस आगे बढ़ा। और यही करते करते फिर जब मेरी दादी पूरी तरीके से स्वस्थ हुई, तब मैं दोबारा से मैदान में उतरी, दोबारा से अपने टीएनसी प्लेटफॉर्म पे आई, दोबारा से मैंने अपना काम स्टार्ट किया। और करके आज मैं ज्यादा बड़ी रैंक पे तो नहीं, लेकिन अपकमिंग 7 स्टार फिर भी हूँ। क्योंकि ऐसी सिचुएशन आई जिसके बाद मेरी जगह कोई और होता तो वो अपना माइंड कहीं और सेट कर लेता, ये होता कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं। क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस में अगर जो काम किया जा रहा है तो इंसान पहले महीने से ही 10 से 15 हजार से इनकम कर सकता है। अगर जो कोई जुझारू लीडर है, काम करने वाला है, मेहनत करने वाला है, जिसका माइंड सेट हो गया इस प्लेटफॉर्म में, अपने काम को लेके, अपने टीम को लेके, अपने करियर को लेके, अपने फैमिली को लेके, अपने सपनों को लेके, अगर जो उस इंसान ने अपना माइंड सेट कर लिया तो उसका यहाँ पे सक्सेस होना 100% निश्चित है। तो कुछ इस प्रकार से मैं टियांस में आई। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में अपना नाम, पता और अपनी एजुकेशन भी बता दी, और किसके माध्यम से आया वो भी बताया। तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगी और टियांस के प्रोफाइल के बारे में बताना चाहूंगी। टियांस जो है 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। और सॉरी, फोन आ गया था। मैं आपको टियांस के बारे में बताना चाहूंगी, टियांस की प्रोफाइल के बारे में बताना चाहूंगी, यानी कि टियांस का जो इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों को देना चाहूंगी। आज मैं आपको अपनी टियांस इंडस्ट्री के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसने पूरी दुनिया में लोगों के स्वास्थ्य और जीवन शैली को बदलने का निर्णय लिया था और बदल कर रख दिया है। हमारा जो टियांस ग्रुप है, टियांस की जो शुरुआत है वो 1995 में चाइना में हुई थी। इसके जो फाउंडर हैं मिस्टर लुजियान ने की थी। आज टियांस आज टियांस दुनिया में 190 देशों से भी ज्यादा अपने बिजनेस को चला रहा है, और इसमें करोड़ों परिवार जुड़े हुए हैं। टियांस के ऑनर थे मिस्टर लुजियान। इनका जो विजन था, सपना इनका सपना था हर इंसान के लिए एक बेहतर स्वास्थ्य, खुशहाली और बेहतर जीवन शैली के लिए। उनका इन चीजों पे सपना था। और कंपनी मुख्य रूप से देखी जाए तो वो हेल्थ वेलनेस पर वर्क करती है, लोगों के जीवन शैली को लेके चलती है और उनके जीवन शैली को बदलने के लिए वर्क करती है और दावा करती है। ये जो हमारी इंडस्ट्री है, इसके 700 से भी ज्यादा इसके सर्टिफिकेट हैं। और इसमें 1200 साइंटिस्ट इसमें काम कर रहे हैं। और इसका 190 देशों से ज्यादा चल रही है। ये 1995 में जब कंपनी की स्थापना हुई थी, तो 2 साल में ही ये ग्लोबल मार्केट में आ चुकी थी। और इसके प्रोडक्ट इतने पावरफुल थे, इसकी स्टार्टिंग ही इतनी दमदार थी कि ये स्टार्टिंग में ही इसने 2 साल में 190 देशों में अपना काम स्टार्ट कर दिया और दौड़ने लगी कंपनी। कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो इतने पावरफुल थे कि जो लोगों के अंदर एक भरोसे की रोशनी जला बैठे थे। तो उन्हीं बेसिस पे आज भी हमारी कंपनी एक दावे के साथ काम करती है और उनपे 100% रिजल्ट भी देती है। तो टियांस की इंडस्ट्री के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है मुझे, जितनी है उतनी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और बात करेंगे टियांस के प्रोडक्ट के, जो कि हमारी जो शुरुआत है वो टियांस के कुछ प्रोडक्ट, हमारी जो लाइफ है, जो कि हमें रेगुलर जो प्रोडक्ट यूज करने ही करने चाहिए, तो उनके बारे में भी आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करूंगी। जो कि हमारी मॉर्निंग की शुरुआत होती तो एफओएस से है, लेकिन मैं एक नॉर्मल चीज से उठाना चाहूंगी कि सबकी शुरुआत एक टूथपेस्ट से होती होती है। हमारी जब शुरुआत होती है तो सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा जो यूज होता है वो टूथपेस्ट होता है। तो टूथपेस्ट के बारे में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करूंगी। सबसे खास बात इस टूथपेस्ट में ये है कि ये फ्लोराइड मुक्त है। इसके बारे में
इसके बारे में ये जानेंगे कि ये किन किन चीजों का इस्तेमाल होके ये टूथपेस्ट बनता है और इसके फायदे क्या क्या हैं ये भी जानेंगे। तो सबसे मेन पॉइंट और सबसे खास बात तो ये है कि फ्लोराइड मुक्त है। जो अदर कंपनी के टूथपेस्ट होते हैं उनमें फ्लोराइड नाम का केमिकल होता है जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, और जो लोग नहीं जानते हैं तो वो अपना बाहर का टूथपेस्ट यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जिन जिनको फ्लोराइड नाम के केमिकल के बारे में पता होता है, उसके नुकसान के बारे में पता होता है, तो वो लोग ओरी केयर टूथपेस्ट 100% यूज करते ही करते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे कि ये किन किन चीजों को मिलाकर, किन किन चीजों का इस्तेमाल कर कर इसे बनाया जाता है। तो इसमें हनी स्कूस होता है और वाइल्ड क्राइसेथेमम और साइक्रोडा के अर्ग से बना होता है। फ्लोराइड मुक्त मेन हेडिंग है इसकी, फ्लोराइड मुक्त। ये बिना फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट है जो थीमेटिक एडिप्ट से बनने वाले के लिए उपयुक्त है। और ओरल हेल्थ सुधार के बारे में बात करें तो ये सांसों को ताजा करने और दांतों को कीड़े लगने से रोकने और वह कैविटीज के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। दांतों की अगर सुरक्षा की बात करें तो टूथपेस्ट में मौजूद कण और उच्च श्रेणी का सिलिका दांतों का पूरी तरह से सफाई करने और सुरक्षा करने में मदद करता है। अगर कोमल प्रभावी की बात करें तो यह टूथपेस्ट उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है जिनके दांतों में पैरिया जैसी शिकायत और जिनके दांतों में खून आना, मसूड़ों से सूजन बनी रहती है, दांत पीले रहते हैं, उन सब को जड़ से ठीक करने में मदद करता है। यह पूरी तरीके से ये पूरी तरीके से सेफ और पावरफुल प्रोडक्ट है जो कि ओरिकेयर टूथपेस्ट है। ये हमारी सारे दांतों से जुड़ी सारी समस्याओं पे काम करता है, चाहे वो दांत पीले हों या दांतों में कीड़े लगे हों, मसूड़ों में दिक्कत हो, सांसों में दिक्कत हो, इस तरीके से जो भी दिक्कतें हैं उन सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। और ज्यादातर फैमिली में क्या होता है कि टूथपेस्ट अगर जो नीचे रखा है बच्चों की पहुंच की जगह पर रखा है और उस टूथपेस्ट को बच्चे क्या करते हैं, खा लेते हैं थोड़ा बहुत जीभ पे लगा के, तो वो बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है जो कि हमारा ओरी केयर है। अगर अदर कंपनी के टूथपेस्ट की बात करें तो अगर बच्चे उसको खा लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है, जो कि उन्हें हाल ही हाल में समझ नहीं आता है, लेकिन कुछ समय बाद वो एक समस्या के रूप में बाहर आती है, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने शायद इस चीज का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। इसका अगर टेस्ट की बात करें तो बिल्कुल नॉर्मल सा टेस्ट है बाकी कंपनियों के प्रोडक्ट की तरह, क्योंकि अगर जो अदर कंपनी के टूथपेस्ट यूज करो तो बहुत तेज झंझनाहट सी होती है, जलन होती है जीभ में, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल और यूजफुल प्रोडक्ट है। अगर जो टियान्स के जो लीडर हैं और उनके परिवार में फिर भी अगर टूथपेस्ट टियान्सी का यूज नहीं हो रहा तो ये सब के उनके लिए बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि उन्हें जानकारी है कि ये प्रोडक्ट जो टूथपेस्ट है ओरी केयर वो किन किन चीजों को मिक्स करके बना है, किन किन चीजों का इस्तेमाल करके बना है, कि उसके क्या क्या फायदे हैं, किन किन चीजों पे यह काम करता है। उसके बावजूद भी अगर वो लीडर अपनी टीम को, अपने परिवार को ओरी केयर टूथपेस्ट यूज नहीं करा पा रहे हैं तो इससे ज्यादा बेकार बात कुछ नहीं है। अब बात करेंगे दूसरे प्रोडक्ट की जो कि है साबुन। टूथपेस्ट के बाद हम साबुन की बात करेंगे। जो टियान्स के जो साबुन हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं। टियान्स कई प्रकार के साबुन पेश करता है जिनमें से अलग अलग त्वचा के लिए जरूरतों के हिसाब से साबुन बनाए गए हैं। नारंगी और शहद वाले साबुन की बात करें तो विटामिन से भरपूर यह त्वचा की बनावट और रंगत पे काम करता है। क्या मार्केट में ऐसा कोई साबुन है जो उनकी रंगत पर, उनके स्किन के हिसाब से काम करता हो? ऐसा कोई साबुन नहीं है। हम अगर अपना बिना जाने हुए अपने स्किन के हिसाब से साबुन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे पहले जिसके नुकसान ये हैं कि कम एज का व्यक्ति होने के बावजूद वो ज्यादा एज का दिखने लगता है और उसके चेहरे पे, उसके स्किन पर अलग अलग तरीके की समस्याएं उभर के बाहर आ रही होती हैं।
तो ये जो हमारे टियान्स के साबुन है वो उनके बनावट और रंगत को बेहतर बनाने पे मदद करता है। और इसमें शहद में सूजन रोधी, जीवाणु रोधी गुण भी होते हैं जो दाग धब्बे को कम करने में भी मदद करते हैं। और इसमें और भी साबुन है जो बकरी का दूध और बादाम साबुन है। ये मरी हुई जो त्वचा होती है उनको कोशिकाओं को हटाने और त्वचा को चिकना करने में मदद करती हैं। इससे विटामिन A, C-E और B6, B12 जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो हमारी त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगर तीसरे साबुन की बात करें तो वो होता है कोकम और जैतून के तेल वाला साबुन। ये रूखी त्वचा के लिए अच्छा है क्योंकि यह त्वचा को नमी युक्त और ताजा रखने में मदद करता है। ये फटी हुई खुरदरी त्वचा और को नरम बनाने में भी सहायता करता है। अगर सल्फर साबुन की बात करें तो कुछ जगहों पे टियान सल्फर युक्त साबुन भी उपलब्ध कराता है जिसे तेली त्वचा, रूखी और खुजली से राहत देने वाली त्वचा में काफी फायदेमंद होता है। और हैंडमेड निर्मित विकल्प, कंपनी ने हैंडमेड बाथिंग बार भी लॉन्च किए हैं जिससे एसेसियम ऑयल और एक्टिवेटेड बाम चारकोल होता है। यह बार गंदगी पदार्थों को और अतिरिक्त तेल को हटाने में भी मदद करता है। तो टियान्स की अगर साबुन की बात करें तो साबुन कई प्रकार के साबुन टियान्स उपलब्ध कराता है जो कि उनके स्किन पे काम करता है। किसी की रूखी हुई स्किन है, तेली स्किन है, जिनके फेस पे पिंपल आ रहे हैं, जिनका रंग दबा हुआ है या जिनके चेहरे पे सूजन रहती है, ऐसे ऐसे साबुन है टियान्स के जो उनकी हर एक समस्या पे काम कर रहे होते हैं। अगर साबुन के भी बेनिफिट्स नहीं समझ पा रहे हैं टियान्स के लीडर और टियान्स से जुड़ी हुई टीम, जुड़े हुए परिवार, और साबुन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उनको समस्याएं तो झेलना ही है। क्योंकि टियान्स के साबुन के फायदे उनके बहुत है क्योंकि वो उनके स्किन पे, उनके समस्या पे काम कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगर टियान्स के हेयर ऑयल जो है उसके बारे में अगर बात करेंगे तो उसके भी बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे अलग अलग समस्याओं के उस हेयर ऑयल में समाधान भी है। अगर बात करें, यह तेल नीम और आंवला के अर्क से भरपूर होता है। ये रूसी मुक्त और चमकदार बालों के लिए पोषक देता है। ये रूसी को घटाने वाले और झड़ने वाले बालों को रोकने में भी मदद करता है, टूटने से बचाता है। यह तेल खोपड़ी और बालों पर लगातार मालिश करने से बालों को गहराई से पोषक देता है और बाल मजबूत बनाता है जिससे स्वस्थ और सुंदर बाल होते हैं। रूसी नियंत्रण की बात करें तो यह रूसी को हटाता है और खुजली वाली खोपड़ी में राहत दिलाने से मदद करता है। अगर बालों के झड़ने को लेकर बात करें तो ये बालों का झड़ना कम करना, नीम और आंवला के प्राकृतिक गुणों से बालों का गिरना कम होता है और नए बालों को गिरने से रोकने में मदद करता है। बालों को मजबूत बनाने की अगर बात करें तो यह तेल बालों को पोषक देता है, अंदर से मजबूत होते हैं जो कि टूटने से, झड़ने से कम होते हैं, उनसे बचाता है। बालों की अगर चमक की बात करें, अगर चमकदार बनाने की बात करें तो यह बालों को एक प्राकृतिक चमक देता है, स्वस्थ और मुलायम बनाता है। अगर तनाव की बात करें तो यह तनाव कम करता है। आंवले का जो तेल है सिर में मालिश के लिए बहुत सुखदायक होता है और अच्छी नींद लाने में मदद करता है, तनाव कम करता है। एक हेयर ऑयल इतनी सारी समस्याओं का समाधान करता है। जिनके बाल झड़ रहे होते हैं, जिनके बाल फटे फटे से होते हैं, रूखे होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं, जिनके बाल झड़ रहे होते हैं, स्किन उनकी दिख रही होती है, तो उन सबको एक नए बालों को, ये हेयर ऑयल एक बालों को नया जीवन देता है, जो कि बाल एक
अगर जो सिर्फ स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों की सुंदरता उनके बालों से होती है। अगर उनके बाल चमकदार, लंबे, घने, मोटे, काले हैं तो उनकी सुंदरता में और चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि एक स्त्री की सुंदरता मानी जाती है उनके बालों से ही होती है। ये तीन प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि डेली यूज करने ही करने चाहिए, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, हेयर ऑयल हो गया। ये प्रोडक्ट रोज इस्तेमाल करने ही करने चाहिए। और टाइम भी मैं देख रही हूँ कि वो बढ़ता चला जा रहा है। तो अब मैं प्रोडक्ट के बारे में बात ना करके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हमारे बीच जो भी एक नया लीडर आता है, जो भी एक नया मेंबर आता है हमारे इस टियांस परिवार के, टियांस परिवार के बड़ा करने के लिए जब भी एक नया सदस्य हमारे साथ ज्वाइन होता है या उसे ज्वाइन कराना होता है, तो उसके साथ हम कैसे उसको समझा सकते हैं, किस प्रकार से उसे अपने बिजनेस के लिए तैयार कर सकते हैं, उसे कैसे अपने बिजनेस पे, अपने प्लेटफॉर्म पे उतार सकते हैं, इसमें भी थोड़ी मैं चर्चा करूंगी आप लोगों के साथ। अगर जो हमारे साथ कोई एक नया बिजनेस आता है, तो नया व्यक्ति आता है हमारे साथ अगर बिजनेस करने के लिए, तो उसको आप अपने एक अनुभव के साथ, अपनी एक जर्नी के साथ उसे अपने बिजनेस में ला सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा इस प्रकार कुछ शेयर करूंगी जैसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो जैसे कि अब डायरेक्ट सेलिंग की बात करिए, तो आप जब भी उनसे बात करिए तो उन्हें इस प्रकार से बताइएगा कि हम अगर जो डायरेक्ट सेलिंग की बात करिए करें, तो देखिए इसमें नो इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस में आज से, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। मैं आज से इस बिजनेस में 1 साल पहले आई थी। 10 से 15 हजार के मैंने घर के प्रोडक्ट लिए थे। आप जो घर का सामान मार्केट से लेकर आ रहे हैं, वही साबुन, वही शैम्पू, वही टूथपेस्ट, जो घर के नीड की जरूरतें की चीजें हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मार्केट रेट पर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। और घर में अगर कोई हेल्थ इश्यूज है, तो वो भी हेल्थ के बारे में अगर आपको कुछ प्रोडक्ट चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो जो चीजें आपको मार्केट से खरीदने के बजाय अगर आप यहाँ से खरीदेंगे, जो चीजें आपको यहाँ से खरीदने से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें क्या बुराई है? कुछ भी बुराई नहीं है। जो चीजें भाई आप मार्केट से खरीद रहे हैं, वही शैम्पू, वही साबुन, वही हेयर ऑयल, वही टूथपेस्ट, वही आप अगर जो यहाँ से खरीद लेंगे, तो आपका बिजनेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर मुद्दे की बात करें, तो बिजनेस बोलता क्या है, ये भी एक जरूरी पॉइंट है, जो कि जरूरी हेडिंग भी है। कि अब जब भी आप किसी बिजनेस में आ रहे हैं, तो उस बिजनेस का, हर एक बिजनेस का अलग अलग तरीका होता है। कि बिजनेस में किसी में सेलिंग चाहिए होता है, तो किसी में वर्कर चाहिए होते हैं। वो तो काम एक बिजनेस के हिसाब से होता है। तो अगर हमारा जो बिजनेस है, वो बोलता क्या है, यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, शेयर विथ पीपल। करना क्या है यहाँ आपको, कि पहले प्रोडक्ट यूज करना है। आपने प्रोडक्ट यूज किया, पर लोगों को यहाँ पर बताना है, लोगों के साथ शेयर करना है। प्रोडक्ट बेचना नहीं है, शेयर करना है। शेयरिंग का पैसा आता है। अगर देखा जाए तो अब आप बताइए, मैंने अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, जो अपने घर के प्रोडक्ट थे वो मैंने यहाँ से ले लिए, 10 से 15 हजार का प्रोडक्ट ले लिया। मेरी जो दीदी थी, उनको यूट्रस में, लीवर में, किडनी में प्रॉब्लम थी, वो आई यहाँ, उनको मैंने यहाँ से प्रोडक्ट दिलाए। उनको बहुत ज्यादा रिलैक्स मिला, वो ठीक हुई। उनकी जो भी प्रॉब्लम थी वो सब ठीक हो गई। तो अब सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि जब यहाँ पर पैसा लगा ही नहीं, तो रिस्क कैसा?
भाई हमने जो पैसे यहाँ पर लगाए उसके हमने पूरे प्रोडक्ट ले लिए, वो प्रोडक्ट हमारे घर के यूज की हों, जो हम मार्केट से लेकर आ रहे हैं, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, वो सामान हो, या हेल्थ इश्यूज के दवाइयाँ हो, मशीनें हो, वो अगर जो हमने मार्केट के बजाय यहाँ से खरीदे, वहां से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। और जब हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया, हमने उन प्रोडक्टों को यूज किया, उसके रिजल्ट देखे, यूज करने के बाद रिजल्ट देखने के बाद हमने लोगों के साथ शेयर किया। और जब शेयर कर किया, उन्हें अपनी सारी चीजें रखी कि हमारी ये समस्या थी, हमें इतने परसेंट आराम मिल गया। सबसे ज्यादा इस बिजनेस में एक खास बात है कि जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेंगे, जितना बेहतरीन आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, तो जितना एक बेहतरीन रिजल्ट के साथ आप दूसरों के साथ शेयर कर पाएंगे, तो वो एक कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। वो एक कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है, वो एक अलग लेवल होता है, क्योंकि आप वो चीज जब प्रयोग करते हैं, उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो चीजें जब आप यूज करते हैं, तो वो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। इसीलिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि उन चीजों को तो इस्तेमाल करना ही करना चाहिए जो कि हमारे टियान्स के बेहतरीन और जबरदस्त पावरफुल प्रोडक्ट हैं। तो जब यहाँ पर आपका पैसा लगा ही नहीं, तो रिस्क कैसा? तो सोचने वाली बात है। जब यहाँ पर पैसा आपका लगा ही नहीं, तो रिस्क कैसा? तो सिंपल सी बात है, पैसा आपका बचा, लगा ही नहीं, पैसा आपका यहाँ पर बचा। क्योंकि आप मार्केट से खरीदेंगे तो वहां से ना तो आपकी रैंक बढ़ेगी, ना तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, ना तो आपके करियर में तरक्की होगी। वो होगी तो सिर्फ और सिर्फ एक दुकानदार की। अगर आप वही सारी चीजें आप यहाँ से कर रहे हैं, तो वो आपके करियर में एक उन्नति की तरफ आपका एक कदम होगा। तो अब अगर जो बात आती है करने की कि इस बिजनेस को कर कौन सकता है, जब भी आप फील्ड में जाते होंगे, मीटिंग करवाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, तो उनको ये लगता होगा कि मेरे पास डिग्री नहीं है, इसमें मेरी एज नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो इन सब चीजों को कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो इसमें हर कोई कर सकता है। और इसमें करना क्या है? इसमें सुबह 2 घंटे आपको करना है, 2 घंटे शाम को करना है। इस बिजनेस को हाउसवाइफ कर सकती है, स्टूडेंट कर सकता है, नौकरी वाला कर सकता है, बिजनेसमैन कर सकते हैं, किसान कर सकता है, हर एक इंसान कर सकता है। और इस बिजनेस में टैलेंट की भी रिक्वायरमेंट, ना डिग्री, ना डिप्लोमा, ना कास्ट, ना धर्म, ना हाइट, ना वेट, कुछ नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर आदमी गोरा हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, छोटा हो, नाटा हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, गांव से हो, शहर से हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, जवान हो, बूढ़ा, डज नॉट मैटर, लोगों से बात कर सकता हो, अपना प्रोडक्ट शेयरिंग कर सकता हो, लोगों को मिलवा सकता हो, वो व्यक्ति, वो लीडर यहाँ पर 100% सक्सेस होगा। तो अब मेरे हिसाब से आप लोगों के माइंड में ये वाला डाउट तो बिल्कुल नहीं रह गया होगा कि यहाँ पर कौन बिजनेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। ये चीजें तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो आज आप लोगों के माइंड से ये सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि इसमें कोई भी चीज मैटर नहीं करती है कि वो हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, किसान हो, कोई भी हो, बस वो इंसान होना चाहिए। अनपढ़, पढ़ा लिखा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, गांव का हो, शहर का हो, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपके सपनों को साकार करने में आपके लिए पूरी तरह, आपके लिए एक सपोर्टिव पिलर की तरह बना रहेगा। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी करने जाते हैं, तो वहां आपकी डिग्री पूछी जाएंगी, डिप्लोमा पूछा जाएगा, आपके एक्सपीरियंस की चीजें पूछी जाएंगी। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, और आपको यहाँ अपने साथ अपने परिवार का, टीएनसी का एक हिस्सा बना दिया जाएगा, जो कि काम करने के बाद कुछ समय बाद ये टीएनसी जो इंडस्ट्री है, इसके आप पार्टनर भी बन जाएंगे। आप किसी अगर प्राइवेट सेक्टर पे जाते हैं, तो वहां पर आप 3 चीजों में डिफरेंस जानेंगे। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर पे जॉब करने जाते हैं, तो वहां पर आपकी नौकरी की कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। जब मन होगा, उस नौकरी का जो बॉस होगा वो आपको निकाल फेंकेगा, वहां पे आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, ना तो आपकी कोई सिक्योरिटी होगी। और उसके बाद वहां पर अगर ना तो कुछ खास वहां पर तनख्वाह होगी, अगर वहां पर आपकी सैलरी है, तो आपको समय नहीं दिया जाएगा कि आप उस सैलरी को जाके
अपने परिवार के साथ एक अच्छी यादों के साथ एंजॉय कर सके या उस सैलरी का खर्च कर सके। और बात करें अगर सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी वालों के पास इज्जत होती है और सबसे मेन मुद्दा होता है एक अच्छी शादी उनकी हो जाती है। अच्छी शादी हो जाती है। और एक चीज जो हमारे समाज में बहुत ही तेजी के साथ फैली हुई है, दहेज। उन्हें भरपूर दहेज मिल जाता है जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं, और उनकी नौकरी की सिक्योरिटी होती है क्योंकि वो एक सरकार की छत्र छाया में अपने अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। और अगर इसी जगह पे बिजनेस की बात करें, तो बिजनेसमैन अगर जो 5 साल यहाँ पर बिजनेस करता है, तो उसके पास 100% सिक्योरिटी भी होगी, उसके इज्जत भी होगी, मान सम्मान भी होगा, पैसा भी होगा, गाड़ी भी होगा। जितना जितने सालों में वो नौकरी वाला व्यक्ति जितनी साल यहाँ पर नौकरी करेगा, वहाँ गवर्नमेंट सेक्टर पे वो इंसान यहाँ पर हर साल, वो अगर जो वहाँ पे 20 साल नौकरी करेगा, तो यहाँ पे 20 साल अगर जो जो इंसान बिजनेस कर गया, वो 20 सालों के बीच में कम से कम 40 से 50 देशों की यात्रा कर चुका होगा। और हर साल वो हर महीने कई लाख रुपए कमाने के उसमें पहुंच जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है। यहाँ पर सपने आपके होते हैं, कॉन्फिडेंस आपका होता है, परिवार आपका होता है, बच्चे आपके होते हैं, सब कुछ आपका होता है, मेहनत आपकी होती है। आप अगर जो आपने उन लोगों के लिए 5 साल यहाँ पर काम किया, 5 साल अगर जो आप यहाँ पर अड़े रहे, तो आप एक बहुत ही कामयाब और एक बहुत ही अमीर और एक बहुत ही बड़े इंसान बनकर यहाँ से निकलेंगे। ये हमारे टियान्सी का दावा है। और टियान्सी के जो एक फाउंडर है मिस्टर लिजियान, उनका एक दावा है, उनका एक सपना है। वो उनको 3 चीजों पर काम करना है। इस बिजनेस में जो काम करेगा, वो शरीर से स्वस्थ, पैसे से स्वस्थ, अपने परिवार के साथ एक अच्छे समय के साथ अपना जीवन यापन करेगा, जो कि बाकी चीजों में नहीं होता है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो वहां पे एक मालिक जो होता है, वो अपनी कंपनी को, अपनी फैक्ट्री को सक्सेस करने के लिए, खुद सक्सेस होने के लिए, एक काम करने वाले व्यक्ति का पू- पूरा खून पसीना निकलवा लेता है, तब वो महीने की लास्ट डेट को उसे सैलरी देता है। और यहाँ पे एक अपलाइन जो होता है, हमारा एक गुरु होता है जो हमें लेके आता है, वो हमें एक, हमारे लिए, हमारी कामयाबी के लिए, हमें उन्नति तक पहुंचाने के लिए, हमारे सपनों को साकार करने के लिए, हमारा जो अपलाइन होता है वो पूरी जी जान लगा देता है। तो यहीं से आपको दो डिफरेंस साफ दिखते हैं। आप अगर किसी प्राइवेट सेक्टर पे जॉब कर रहे हैं, तो अपने कामयाबी के लिए आपका खून पसीना एक कर देगा। और जब आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आपकी कामयाबी के लिए आपका जो अपलाइन है, वो अपना खून पसीना एक कर देगा। तो सबसे बड़ी सोचने और समझने वाली बात यही है। अगर जो बिजनेस समझ आ रहा है, तो भी इंसान को करना चाहिए, नहीं आ रहा तो भी करना चाहिए। क्योंकि आज समझ नहीं आ रहा है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद उसे समझ आ जाएगा। तब उसे एहसास होगा कि हमारा अपलाइन हमें किस जगह पर लेके आया है, जहां पर इज्जत भी है, पैसा भी है, और उसके सारे सपने साकार होने के रास्ते भी हैं। उसकी 5 साल की मेहनत उसकी कई पीढ़ियों को सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं, पैसे से भी अमर कर सकती है। स्वास्थ्य से अमर इंसान एक जीवन में होगा, लेकिन इस संस्था में, ये हमारी टीएनसी में जो इंसान काम करेगा, उसकी कई पीढ़ियां पैसों से अमर हो जाएंगी। इस चीज में थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब हम डायरेक्ट सेलिंग अगर बिजनेस की बात करें, तो जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सपने देखते हैं, और दूसरे वो जो सपनों को सच करने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हो, तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप किसी की नौकरी करने नहीं आए हैं, आप अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? जब भी हम फील्ड में जाएंगे, अगर जिससे बोलते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं, तो हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका ये क्वेश्चन बाहर निकल के आता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ एक बेचने, प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। यहाँ लोगों को सपने दिखाने और उनके सपनों को पूरा कराने का काम है। यह लीडरशिप सिखाता है आपको, डायरेक्ट सेलिंग सिखाता है, कम्युनिकेशन सिखाता है, और सबसे बड़ी बात,
ये बिजनेस आपको नौकर नहीं मालिक बनाता है। ये बात अगर जो उस लीडर को समझ आ गई, हमारे बीच जो एक नया लीडर आया और वो अगर जो कुछ दिन यहाँ टिक गया और उसे ये बात समझ आ गई कि ये बिजनेस उसको नौकर नहीं मालिक बनाता है, तो वो इंसान 100% यहाँ पर एक कामयाब लीडर बनकर ही निकलेगा। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ पैसा नहीं, सिस्टम बना रहा होता है, एक ऐसा सिस्टम जो आपके सोते वक्त भी आपके लिए काम करेगा, एक ऐसा सिस्टम जो आपके मेहनत के बीच से बनेगा और आने वाले सालों तक आपके परिवार को फल देगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके कुछ समय मेहनत करने के बाद आपकी मेहनत के बीज से एक ऐसा वृक्ष, एक ऐसा पेड़ तैयार होगा जो आपके और आपके पूरे परिवार को आने वाली पीढ़ियों तक वो फल देता रहेगा। ऐसा फल जिसके ऐसा फल जिससे हर प्रकार के फल खरीदे जा सकते हैं। पैसा, इस इंडस्ट्री में इंसान पूरी तरीके से स्वस्थ भी रह सकता है, जबरदस्त पैसा भी कमा सकता है, अपने सपनों को भी पूरा कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो जब भी उस लीडर को नया लाओ तभी तक दिक्कत है। वो लीडर जिस दिन इस सिस्टम को, टियांस के पावर को, टियांस के प्रोडक्ट के पावर के, टीम पावर को अगर वो समझ गया तो वो एक बहुत ही धुरंधर और जबरदस्त और पावरफुल लीडर बनेगा। तो मेरा मानना सिर्फ यही है, जब भी आप किसी एक नए लीडर से मिले तो एक अच्छे स्वभाव और एक अच्छे अनुभव के साथ मिले, क्योंकि आपका अनुभव तभी बढ़ेगा जब आप मीटिंग ज्वाइन करेंगे, अपनी टीम के साथ वर्क करेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे, बेहतरीन चीजों में जब आप काम करेंगे तभी जाके आप एक कामयाब व्यक्ति बन पाएंगे और अपने लीडर के लिए एक बेहतरीन और जबरदस्त शानदार अपलाइन बन पाएंगे। इस दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जहां अपलाइन अपने डाउनलाइन के कामयाबी के लिए अपनी पूरी जी जान एक कर देता है, दिन रात एक कर देता है। तो ये भी पॉइंट बहुत जरूरी है कि अपने अपलाइन की उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितना आप अपने स्कूल के दिनों पे अपने टीचर के करते हैं और अपने परिवार में, अपने घर में अपने माता पिता के करते हैं, तो उतना ही उनके लिए करें। तो एक मैं आप लोगों के साथ दो लाइनिंग और भी शेयर करना चाहूंगी कि एक उम्र लगाए बैठे हैं अपने इस बिजनेस में और बिना कामयाब हुए लौटे तो खुद पर धिक्कार होगा। तो आप लोग अपनी मेहनत के साथ, अपने सपनों के साथ काम करिए, अपने सपने सामने रखिए और सोचिए कि आपके जीवन में अभी क्या क्या बाकी है और आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अचीव कर सकते हैं। उन चीजों के लिए काम करिए, मेहनत करिए और देखिए कैसे नहीं आपके सपने पूरे होते हैं। कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार। जो ना देखे सपना और सपनों का अधिकार, असल अधिकार है अपना। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, अंधकार कुछ पल का है फिर सब कुछ तुम्हारा है। आपकी मेहनत, आपके जीवन में, आपके बिजनेस में आने वाली समस्याएं, ये सब कुछ पल के और कुछ समय के लिए हैं। उसके बाद आप एक ऐसा चमकता हुआ तारा बनेंगे जिसकी पहचान आसमान में ध्रुव तारे की तरह होगी। आसमान में बहुत से तारे हैं, वो एक आम जनता की तरह हैं। उसमें से वैल्यू और लोगों की नजर एक ध्रुव तारा में जाके अटकती है, क्योंकि वो सबसे हट के, उस इंसान ने वो सबसे हट के चमक रहा होता है। तो उन्हीं में से आप ऐसे हैं जो दुनिया में 95 जो दुनिया में 1000 लोगों के बीच में 95% लोगों में से आप 5% लोग वो हैं जो आज मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं, जो अपने सपनों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जो भी इस दुनिया में बड़े बड़े व्यक्ति हैं, एक अमीर व्यक्ति हैं, उनके भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान उनके पास भी है। वो अगर एक आलीशान महल में रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं रह सकते? वो अगर एक बड़ी कार से चल सकते हैं तो आप क्यों नहीं चल सकते हैं? वो एक अगर जो शानदार जबरदस्त जिंदगी जी सकते हैं तो आप क्यों नहीं जी सकते हैं? आखिरकार सब कुछ सेम उनके पास, जैसा उनके पास है वैसा आपके पास है।
क्योंकि वो एक सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं। तो आप अपने सिस्टम को स्ट्रांग बनाइए, अपने सिस्टम पे काम करिए, अपने टीम पे काम करिए। ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो इसमें हर तरीके से इनकम होनी होने के चांसेस हैं। लीडरशिप में भी आप पैसा कमा सकते हैं, आप स्पीकर पे भी पैसा कमा सकते हैं। आप एक स्पीकर बनेंगे तो उसमें भी पैसा तो मान लो कमा कमा ही सकते हैं। आप अपनी टीम के साथ भी पैसा कमा सकते हैं, और जाने कितने प्रकार से आप इसमें पैसा कमा सकते हैं, जो कि मुझे प्रेजेंट टाइम पे याद नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यही यही मेरा कहना है, यही मेरा अनुभव है कि अगर आपको काम करना है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो उसके लिए पूरी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पूरी लगन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तभी आप एक जबरदस्त, एक बेहतरीन, एक अमीर इंसान बन पाएंगे अपने जीवन पे। तो आप सब लोगों ने आज मुझे ये मौका दिया, आप सब लोगों के बीच अपनी बातें अपनी रखने का एक सेशन के माध्यम से। तो मैं आप सभी लोगों की बहुत ज्यादा आभारी हूँ, और तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ मैं अपने अपलाइन कौशल सर का, कि उन्होंने आज अपनी जगह पे मुझे ये मौका दिया, जो मैं आज इस पैनल पे आप लोगों के साथ अपने सेशन के माध्यम से अपनी बातें रख रही हूँ। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने सेशन को यहीं से दी एंड करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि कौशल सर अब आए और पैनल को आगे संभालें। सो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त सेशन। और आपने तो आज फर्स्ट सेशन था आपका जो कि इंटरनेशनल पैनल पे था, और आपने 100% पूरा देने का कोशिश किया, और बहुत ही शानदार सेशन आपका, अमेजिंग सेशन। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि फर्स्ट सेशन इतना शानदार होगा। आपने सारी चीजें कवर कर दी कि आज ये टियांस की पावर क्या है और टियांस क्यों करना चाहिए। और आपने सारी चीजें बताने का काम किया है, और हर एक प्रोफेशन के लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। जो आपने बहुत ही शानदार सेशन देने का काम किया है। तो हम चाहेंगे कि एक बार जितने भी लीडर इसमें बैठे हैं, तो एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, इतना शानदार जबरदस्त अंदाज में सेशन देने के लिए। सभी लोगों का मैंने माइक ओपन कर दिया ग्रेट है, सेशन एक मैम, बार ग्रेट मैम के लिए सेशन। जोरदार ग्रेट तालियां सेशन होनी मैम, चाहिए। ग्रेट सेशन। ग्रेट सेशन मैम। ग्रेट ग्रेट सेशन मैम, ग्रेट मैम, ग्रेट जबरदस्त मैम, सभी बहुत लोग ही ग्रेट जोरदार मैम, तालियां आपका होनी चाहिए मैम सेशन के लिए, और बधाई देंगे कि इतना वंडरफुल। थैंक यू शानदार। मैम, थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त प्राची, जबरदस्त सेशन, क्या ग्रेट कमाल सेशन कर दिया मैम, ग्रेट प्राची। सेशन, सुपर सेशन ग्रेट मैम, सुपर सुपर सेशन, जबरदस्त क्लीन सेशन जबर मैम। वेलकम। बहुत ही शानदार सेशन देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और मैम को बधाई देना चाहेंगे कि इतना शानदार सेशन आपने, आज फर्स्ट सेशन था लेकिन आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने अपना सेशन को वाइंड अप किया है। और उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप, और इतने शानदार थैंक यू सर, तरीके थैंक से। यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल रिस्पेक्टेड लीडर्स, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और अब इसी कड़ी में हमारे साथ तो लगभग टाइम हो रहा है, लेकिन हम फिर भी रिव्यू लेना चाहेंगे। हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त और सीनियर पर्सन है, जो कि हम वेलकम करना चाहेंगे सर का। तो प्लीज वेलकम ऑन जूम पैनल अजय आई चंद सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। शायद सर के पास आवाज नहीं जा रही है, तो फिर मैं नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे। हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, तो एक बार वेलकम करना चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम ऑन जूम पैनल विजय सिंह, अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कौशल सविता जी, थैंक यू। ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू कौशल सविता जी। आपने इंटरनेशनल पैनल पर मुझे रिकॉग्नाइज किया, आपको वेरी वेरी थैंक यू। आपकी होस्टिंग लाजवाब, सुपर डुपर होस्टिंग है। और वाकई में आपसे जब जब मिला हूं तो आपसे कुछ न कहीं किसी मोड़ पे जो है एक ऐसी मुलाकात होती है जहां आप अपनी ऊर्जा से ओत प्रोत कर देते हैं। वंडरफुल। और अभी जो प्रोग्राम हुआ गुड़गांव में, वहाँ मुलाकात हुआ आपसे, वंडरफुल सेशन रहा वहाँ का भी। और आज जहाँ तक सेशन के बारे में बात करूँ, इससे पहले मैं अपने गुरुजी अजय कुमार कुशवाहा अपकमिंग एचटी में उनको हृदय से नमन करता हूँ। हमारे गुरु बीवी सर, मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ। हमारे के फाउंडर गुरु अरविंद कुमार पांडे सर के चरणों पर अपने शीश को नवाते हुए आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और हमारे हिंदुस्तान के आयरन लेडीज, हमारी लखनऊ की शेरनी हमारे कामनी सिंह जी, उनके चरणों पर अपने शीश को नवाते हुए आशीर्वाद की कामना करता हूँ।
आज के सेशन के बारे में बात करूं तो लीडर ऑफ द डे हमारे आज के चीफ गेस्ट प्राची ठाकुर। वाकई में प्राची ठाकुर, आपके वाणी में जो ओज है और बोलने का जो शैली है बहुत ही मार्मिक है और बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करती हैं। और आज वाकई में सलूट करता हूं मैं आपको। आज आपने ओपीपी को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया और अच्छी अच्छी जानकारी दिया। और जानकारी ये दिया है कि हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। और शेर शायरी के माध्यम से आज के पैनल को सजाया है। बहुत अच्छा लगा, सुपर डुपर सेशन रहा। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, ये मेरा आशीर्वाद है। वंडरफुल सेशन रहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बैक टू कौशल सत्ता जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही जबरदस्त आपका रिव्यू था और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग आज के सेशन को लेके बहुत ही सीरियस सुना है और आपने बहुत बदलाव भी किया है अपने अंदर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी लीडर्स का। और हमारे बीच में आज 12:55 हो चुका है और सभी लोग, हालांकि आज शनिवार का दिन है, बहुत सारे लोग फील्ड में हैं, मीटिंग में हैं, हम भी मीटिंग में हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और सभी लोगों को फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू सक्सेस गोइडी। थैंक यू लीडर, थैंक यू सो मच।